दोस्तों कल 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और ठीक इसी दिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 100 दिन भी होने जा रहे हैं। ऐसे में आइए देखते हैं मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, यानी सरकार ने पहले 100 दिन में क्या क्या काम किए हैं, देश को किन किन नई योजनाओं की सौगात मिली। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 100 दिन में 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित कई लक्ष्य हासिल किए गए हैं। इस दौरान सरकार ने बुनियादी ढांचे और खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। सबसे पहले तो एक खबर ये आ रही दोस्तों कि जल्दी हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का नियम लागू हो सकता है, क्योंकि एनडीए के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर यह खास जानकारी सामने आई है। यानी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम 2029 तक लागू हो सकता है। कमेटी की तरफ से यह सुझाव भी दिया गया है कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक किया जाए और फिर 2029 के बाद से पूरे देश में मतलब एक साथ इलेक्शन हो। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनाई गई है पैनल, उसके क्या 5 सुझाव हैं जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे कि पहले 100 दिन में किसानों से जुड़ी एमएसपी टैक्स से जुड़े भी कुछ अहम फैसले हुए। किसानों और मध्यम वर्ग को भी सरकार ने कई फायदे दिए हैं। देखिए ये कुछ पॉइंट्स आप। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार ने किसानों की खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी 12,100 करोड़ रुपए आवंटित किए। डिजिटल कृषि मिशन समेत 14,200 करोड़ रुपए की 7 अन्य परियोजनाओं की शुरुआत भी की। तो ये तो किसानों से जुड़े अच्छे फैसले रहे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स और हाइलाइट्स देखिए आप। तीसरे कार्यकाल के कुछ अन्य बड़े फैसलों पर बिंदुवार नजर डालते हैं। प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हाल ही में हटाया था, मैंने आपको बताया था अपडेट। प्याज पर निर्यात शुल्क को भी 40% से घटाकर 20% किया गया, जिससे किसानों को बड़े लाभ की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली कई कृषि और विकास परियोजनाओं की सौगात की मतलब शुरुआत हुई है। वहीं मौसम और जलवायु से जुड़े काम के लिए 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाले मिशन मौसम को मंजूरी मिली। कृषि के क्षेत्र में क्रांति, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एग्री श्योर फंड की शुरुआत की गई है। टैक्स के मोर्चे पर भी एक अहम फैसला लिया गया है। 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कर यानी कि टैक्स अब नहीं देना होगा। वेतन भोगी 17,500 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आयकर नियमों की व्यापक समीक्षा 6 महीने के अंदर होगी। उत्तराखंड राज्य के किसानों के लिए उचित दरों पर जैविक उत्पाद खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिनका लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में चल रही है। और इसके अलावा सरकार ने चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को मल्टीफीड सुविधा में बदलने का फैसला भी लिया है। इससे मक्के से भी एथेनॉल अब बनाया जा सकेगा, सिर्फ गन्ने के भरोसे नहीं रहेंगे किसान भाई लोग, है ना। और वहीं दोस्तों इसके अलावा भी आपको पता होगा कल पीएम मोदी झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे थे और यहां से हमारे देश में कई सारी नई रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। टोटल 6 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है देश भर के अलग अलग रूट पर। और स्पेशली झारखंड राज्य को 600 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम आवास योजना के भी 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किए गए। यानी झारखंड में इतने और लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा भी पीएम ने कई और नई योजनाओं की सौगातें भी दी थी। मैंने आपको आज सुबह ही टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताया था। और आज भी गुजरात में पीएम मोदी अहमदाबाद में 8,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज हमारे देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी शुरू होने जा रही है, जो कि गुजरात, अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी। और दोस्तों पीएम मोदी के ये 100 दिन पूरे होने के मौके पर कांग्रेस और विपक्ष ने भी यू टर्न लेते हुए रेल हादसे, आतंकी हमले, महिला सुरक्षाओं समेत सरकार पर कई नए आरोप भी लगाए। ये आरोप प्रत्यारोप की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। रेलों की बर्बादी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नुकसान के बारे में बताया, आतंकी हमलों की जानकारी दी, महिला सुरक्षा जो हाल ही में कोलकाता वगैरह में महिला डॉक्टर के साथ मामला हुआ था, पेपर लीक, अर्थव्यवस्था, सेबी अडानी और लद्दाख मणिपुर समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को आज घेरा भी, है ना। तो दोस्तों ये पक्ष विपक्ष की निष्पक्ष बातें मैंने आपको सब कुछ बता दी, A to Z इन्फॉर्मेशन। अब आप ही बताइए दोस्तों कि क्या केंद्र सरकार ने अपने पहले 100 दिन में कुछ काम किया भी है या नहीं। आपकी राय में, आपके नजरिए में क्या लगता है आपको, क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार ने अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल में अच्छे काम किए या नहीं। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप? 10 में से कितने नंबर? 8, 9, 5, 4 कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए देखे मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।